का ये मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल पालेश्वरी 11 पाले बुद्रुक विपक्ष सोहम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। पालेश्वरी क्रिकेट टीम के कप्तान के पक्ष में टॉस का सिक्का उछला और पहले फील्डिंग करना पसंद किया और बल्लेबाजी के लिए सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर आमंत्रित किया है। और सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी हम देख रहे हैं निश्चित रूप से महेश शेलार और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज किशोर शिनारे। पालेश्वरी क्रिकेट गावचे विद्या खऱ्या अर्थाने बिग समर्थक आमचे मित्र प्रकाश शेठ म्हात्रे इथे उपस्थित आहेत। आपलं मनपूर्वक स्वागत रुपेश, आपले मनपूर्वक स्वागत रुपेश उल्वेकर। खेल स्टार ग्रीन सिग्नल। आरंभिक गेंदबाज देवेंद्र बारशे पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई विकेट कीपर की दस्तानों में और नतीजा आया डॉट गेंद की हुई समाप्ति। बिल्कुल यहां पर मैच बिल्कुल ये मुकाबला कसमकस मुकाबला देखने मिलेगा। बिल्कुल आकाश आपके बात से हम सहमत है। ईश्वर की ये दूसरी गेंद, ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा गेंद में उछाल था, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, गली के रीजन में पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जिस क्षेत्र में खेलना चाहते थे महेश शेलार, गेंद ठीक ठाक से उस बल्ले पर नहीं आई, बिल्कुल उस दिशा में नहीं गई और निश्चित रूप से एक सफल गेंद की समाप्ति। गेंदबाज का निश्चित रूप से यहाँ पर देवेंद्र का जिक्र करना होगा। शानदार गेंदबाजी, इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के रीजन में, बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ गेंद सीमा पार 4 रन। आया है राजा लगातार 2 गेंदें डॉट के लिए थी, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की, अपना पारी का श्री गणेशा किया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला और इसी 4 रन की मदद से सोहम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहां पर 4। देवेंद्र गेंदबाजी के लिए तैयार। महेश के लिए बिल्कुल बैकफुट पर जरूर गए थे, इस बार जगह बनाई, शॉट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी 1 रन की मदद से महेश शेलार पहुंच रहे 5 पर, 1 चौके की मदद से 4 गेंदों का सामना किया है। टीम की रन संख्या कुल मिलाकर बन चुकी है सोम 11 दुंद्रे 11 क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 5 आप खेलने के लिए तैयार है। नए बल्लेबाज किशोर शिनारे, मैन इन फॉर्म बल्लेबाज माना जाता है, सबसे ताकतवर खिलाड़ी निश्चित रूप से बाइकर मैन किशोर। ये देखिए अच्छा करा के बिल्कुल विश्वसनीय स्ट्रोक, ऑन ड्राइव खेला है, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन की मदद से किशोर अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम की रन संख्या यहां पर बनती हुई 6 सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की। तारीफ करनी होगी गेंदबाज देवेंद्र बारशे, बिल्कुल दिनेश बारशे इस गांव के हमारे एक साथी कमेंटेटर है, बिल्कुल दिनेश बारशे आपका भी स्वागत है। तो इस ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार देवेंद्र, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल एक चौका आया था इस ओवर में। ये देखिए शॉट फाइनल के रीजन में गेंद जाती हुई, कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो, अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति, एक सफल ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6। ये मैच 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल पहले ओवर की बात करें, हमारे साथी स्कोरर मैन फ्रॉम वाजे सोमनाथ पाटिल यहां पर हमें जानकारी देते हुए कि पालेश्वरी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आरंभिक गेंदबाज से बिल्कुल आरंभिक गेंदबाज के रूप में आए थे निश्चित रूप से देवेंद्र बारसे ने कमाल की गेंदबाजी की। देवेंद्र को मात्र विकेट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन रनों के ऊपर पूरी तरह से उन्होंने गेंदबाजी के माध्यम से अंकुश लगाया, यानी कि गेंदबाजी की थी। 1 ओवर में 6 रन देकर निश्चित रूप से 6 रन खर्च किए। इसका मतलब है पहले ओवर में पहले निश्चित रूप से पावर प्ले सर्कल के दायरे के अंदर इस तरह की ओवर फेंकना, ये बिल्कुल काबिले तारीफ ओवर फेंक चुके हैं निश्चित रूप से। तो आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली आती हुई, नए गेंदबाज महेश पाटिल, लेकिन सामने बल्लेबाज किशोर शिनारे, महेश शेलार, दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में है। महेश पाटिल, ये देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात प्रशांत,
जब तक गेंद उठाए फील करे, एक रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज इसी एक रन की मदद से यहां पर सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 7। एक बार फिर से महेश पाटिल, ये देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप से कभी बाहर, अंपायर का इशारा था, वह वाइड गेंद करार। अतिरिक्त रनों में यहां पर हुई बढ़ोतरी, इसे एक अतिरिक्त रन के मदद से टीम की रन संख्या बन चुके निश्चित रूप से यहां पर 8। कमाल की ये दोनों बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से एक एक विकेट यहां पर एक एक मैच जीत चुके दोनों बल्लेबाज, दोनों टीमें। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ये देखिए शानदार गेंदबाजी, इस बार बिल्कुल गेंद में थोड़ी धीमी गेंद थी, जगह से खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे। डॉट गेंद की हुई यहां पर समाप्ति। शानदार गेंदबाजी मेरे हिसाब से कि जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए महेश शेलार जाने जाते हैं। ये देखिए अच्छी गेंद, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, गेंद जारी है यहां पर बल्ले का अंदर हिस्सा लेकर शॉर्ट लेग के रीजन में वहां पर फील्डर तैनात है। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है और इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या सोम 11 दुंद्रे 11 क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 9। ये धीमी शुरुआत हो चुकी है। आकाश यदि बात करें, प्रवीण हमारे साथ जुड़े, सोमनाथ, ये दोनों बल्लेबाज हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन खुलकर खेलने की आजादी नहीं है, पूरी तरह से बांध कर रखा है। पालेश्वरी क्रिकेट टीम के यहां पर गेंदबाज महेश पाटिल ने क्या कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरी गेंद वाइड गेंद फेंकी थी, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1, अब ये भी गेंद गई डॉट और ये मुकाबला 4 ओवर का खेला जा रहा है। कम से कम पहले बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेट टीम को 40 रनों का लक्ष्य खड़ा करना होगा इस विकेट के ऊपर। महेश किशोर, ये गेंद हवा में, प्रशांत बिल्कुल, ये देखिए कमाल का एफर्ट, कमाल की यहां पर शातिर फील्डिंग नजर आती हुई प्रशांत मात्रे द्वारा, जहां मानो लग रहा था कि यह आकाश गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने छल्लंग लगाकर, जिस तरह चीता या शेर जब शिकार करते तो 2 कदम आगे या निकाल कर शिकार करते, लेकिन जब चीता शिकार करते ना 2 कदम पीछे हटकर शिकार करते, ठीक उसी तरह की शिकार यहां पर देखने मिली। 2 रन मिले मुकम्मल। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया गड़गे सर, लेकिन जब ये कैच लेने का प्रयास था तब वो कैच उनसे छूटा, उसके लिए भी अपने आप को कोस रहे थे। बिल्कुल यहां पर मौका मिलता हुआ दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां पर दौड़ते हुए, तालमेल नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इसी के साथ टीम की रन संख्या सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की 13, यानी की झोया 11 उसाटणे संघाचे कॅप्टन या टॉस साठी चिंचोली संघाचे कॅप्टन उपस्थित झाले। टॉस केला जाईल। इथे करण जांभळे देवराम कातारा साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आपल्या शुभ असते। इथे उसाटणे वेलकम, झोया 11 वेलकम उसाटणे विरुद्ध आई 11 चिंचोली या 2 संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। 4 षटकांचा सामना आणि त्याच्यानंतर शेवटची लढत आजच्या दिवसामध्ये रिडगर विरुद्ध नेवालीपाडा ही शेवटची लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल। फक्त 2 सामने बॅलन्स असतील, त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका, भरपूर आपल्याकडे वेळ आहे। मॅच इथे परफेक्ट तुम्हाला संपन्न होताना पाहायला मिळतील। तर देवराम कातारा साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। दोन्ही संघनायक इथे उपस्थित झालेत। तर थैंक्स प्रवीण। इस ओवर की बात करें 7 रन खर्च किए ये नए गेंदबाज, इस बार बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाई, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के रीजन में। प्रशांत मात्रे का जिक्र करना होगा, कमाल के फील्डर है दोस्तों। कल बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी देखी थी, कमाल की बल्लेबाजी की देखी थी और उनके आक्रामक बल्लेबाजी के बलबूते के ऊपर ये टीम जीती भी थी। टीम की रन संख्या बनी 14, लेकिन आप किशोर एक आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, क्षमता है किशोर के पास लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। गेंदबाज पूरी तरह से लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए सिंगल्स के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करना पड़ रहा है ये दोनों बल्लेबाजों को। और इसी एक रन की मदद से सोम 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई निश्चित रूप से बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 15। और इसी के साथ क्लीन बोल्ड, बिग विकेट, मैदान से बाहर महेश शेलार की पारी हुई यहां पर समाप्त। तर थँक्यू डीजे। टॉस जिंकलाय तो म्हणजेच या ठिकाणी चिंचोली क्रिकेट संघानं जो डिसिजन असेल तो घ्या आणि तुम्ही लगेच मैदानात उतरा ही मॅच संपल्यानंतर।
तो जिसके जिसके लिए महेश शेलार जाने जाते हैं प्रवीण, अक्सर हमने देखा था कि निश्चित रूप से धुंधर 11 क्रिकेट टीम हमेशा महेश शेलार के आक्रामक बल्लेबाजी के ऊपर निर्भर रहती है, लेकिन यहाँ पर जल्द आउट होकर पहले में लौट चुके हैं। क्योंकि पहले 2 ओवर्स की बात करें, पहले ओवर में रन आए थे 6, दूसरे ओवर में रन आए 7 और तीसरे ओवर प्रतीक महात्रे गेंदबाजी के लिए आए तो प्रतीक ने पहले गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरे गेंद के ऊपर 1 रन और तीसरे गेंद के ऊपर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट जिसे कहा जाता है महेश शेलार को यहां पर घर का रास्ता दिखाया। लेकिन आप पूरी जिम्मेदारी होगी कुल कप्तान अमर पाटिल के कंधे के ऊपर। एक बार फिर से प्रतीक गेंदबाजी के लिए तैयार। ये मुकाबला काफी करवट लेगा, ये मुकाबले में दम है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीमों के बीच में जब मुकाबला अक्सर खेला जाता है ना, एक संघर्ष देखना मिलता है और उसी तरह का संघर्ष इस विकेट के ऊपर। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, ऑन ड्राइव खेला है, प्रशांत वहां पर खड़ी है, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं और इसी 1 रन के मदद से कुल कप्तान अमर पाटिल अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई सोम 11 धुंधर क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पर 16 आउट होने वाले बल्लेबाज है महेश शेलार अपने टीम के लिए 7 रनों का योगदान देकर टैली में लौट चुके। लेकिन आप जिम्मेदारी होगी किशोर की कंधे के ऊपर, कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना। ये देखिए गेंद थोड़ी धीमी रखी थी, बल्लेबाज को आगे रखा था, टपा खाने के बाद गेंद पूरी तरह से अंदर की तरफ आई और नतीजा आया डॉट गेंद की हुई समाप्ति प्रतीक महात्रे द्वारा। यह गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, डाउन दी विकेट कीपर और इसी के साथ जीवनदान मिलता हुआ दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे हैं तेजी के साथ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज इन 2 रन की मदद से सोम 11 धुंधर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेटों के नुकसान पर 18। यानी कि अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, तीसरे ओवर की हुई निश्चित रूप से समाप्ति ना, तीसरे ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद सोम 11 धुंधर 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेटों के नुकसान पर 18। और इस ओवर की बात करें, प्रतीक महात्रे ने काफी शानदार गेंदबाजी की। प्रतीक का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 5 रन और 1 सफलता। तब तक चलते हमारे साथी डीजे सूरज चौधरी वलवली के पास। तो बिल्कुल गड़गे सर, आपने फरमाया कि ये दोनों के टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए वो भी करवट लेने वाले मुकाबले, आखिरी गेंद तक रंग लाने वाले मुकाबले हुए। एक मुकाबला रेडगर के मैदान के ऊपर खिलवाया गया था, तब बिल्कुल सिक्का मर्तब किया था और वो मुकाबला भी जीता था धुंधर टीम ने। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर धुंधर क्रिकेट टीम ने, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी दूसरी अपोजिशन वाली टीम होती है वो भी पलटवार करने का प्रयास करते हैं। एक बदले की भावना होती है, संघर्ष होता है कि एक दूसरे को परख कर हथियार चलाना अक्सर एक क्रिकेट माना जाता है, संघर्ष माना जाता है। लेकिन संघर्ष करो, विपक्षी क्रिकेट टीम की खेमे में जाकर संघर्ष करो। और यदि एक दूसरे के खेमे में संघर्ष करते हुए एक तरफ गेंदबाज हम देख रहे, एक तरफ बल्लेबाज देख रहे, अक्री ये गेंद अमर की, ये बिल्कुल अमर ने खेला है बिडॉन के बिल्कुल फॉलो थ्रू के रीजन में, डाउन द फील्डर और अमर को यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। तीसरे की मांग और यहां पर जोखिम भरा हो सकता है। तीसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इन 3 रन के मदद से सोम 11 धुंधर 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 21 यानी कि 21 1 विकेट के नुकसान पर। अमर पाटिल एक तरफ हम देख रहे, किशोर को एक तरफ हम देख रहे, एक तरफ लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से फोकस करते हुए पालेश्वरी क्रिकेट टीम के गेंदबाज। लेकिन जहां तक सवाल है, किशोर जब तक मैदान में, ये खिलाड़ियों को कि 2-3 साल हम अक्सर देख रहे हैं निश्चित रूप से कि जबरदस्त फॉर्म में नजर आता हुआ एक किशोर। ये देखिए, इसे कहते हैं शातिर गेंदबाजी का मुजाहरा क्या होता है। गेंदबाज पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाज के कमी को परख कर गेंदबाजी मानो हो रही है। इससे पहले गेंद थी काफी तेज फेंकी थी, अभी ये गेंद थी थोड़ी धीमी फेंकी, बल्लेबाज को यहां पर आगे रखा था और निश्चित रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग देखने मिली यहां पर बल्लेबाज द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ये देखिए, किशोर ने डिसाइड किया, 2 कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकाल कर खेले ऑन ड्राइव, वहां पर प्रशांत मौजूद है, 2 रन के लिए बल्लेबाज, तीसरे की मांग और ये जोखिम भरा हो सकता है। इसी के साथ बल्लेबाज अमर पाटिल हुए रन आउट के रूप में आउट।
थैंक्स डीजे मास्टर। यहाँ पर निश्चित रूप से क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, जैसे गेंद आई उसके ऊपर मोर लगाई 6 के लिए। इसके लिए खिलाड़ी जाना जाता है। टीम की रन संख्या 100 में 11 क्रिकेट टीम की 29। ये शेर है दुंदरे 11 क्रिकेट टीम का। और आप ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर सोया है, इसका मतलब वो शिकार करना छोड़ देगा, ये नहीं भूलना चाहिए। आप बिल्कुल उनके रडार में आएगी तो इस तरह का सम्मान होगा। ये देखिए एक बार फिर से रडार में आई, वही दिशा, वही लेंथ, वही गेंद गई सीधा डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। टीम की रन संख्या 35। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागे। संयमी शुरुआत हुई थी, लेकिन किशोर सेटल होने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर गेंद के ऊपर निगाह अपनाते हुए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागे। अभी भी रुका हुआ स्कोर है सोम 11 दुंदरे क्रिकेट टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर 35। आप मात्र यहां पर अमर पाटिल के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान नजर आती हुई, क्योंकि शुरू में पूरी तरह से नैया बीच बबर में फंसी थी। संयमी शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए किशोर छिनारे ईश्वर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ओमकार किशोर के लिए ये गेंद जाती हुई दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए डीप मिड विकेट और वाइड इस लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ सोम 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी निश्चित रूप से 2 विकेटों के नुकसान पर 41 और जीतने के लिए पालेश्वरी पाले बुद्रुक क्रिकेट टीम के सामने ओवर में 42 रनों का लक्ष्य होगा। और ईश्वर की यदि बात करें क्या कमाल की बल्लेबाजी की आखिरी ओवर में हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ हमें जानकारी देते हुए कि गेंदबाज ओमकार वास्कर का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, इस ओवर में 23 रन खर्च किए। पहले ओवर में 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में 13, दूसरे ओवर में 7 रन आए थे, तीसरे ओवर में 5 रन आए थे। लगातार 3 ओवर्स काफी कमाल की फेंकी थी गेंदबाजों ने, लेकिन उसके बाद में 23 आखिरी ओवर में पूरी तरह से पैसा वसूल किया दुंदरे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज किशोर छिनारे ने। कमाल की बल्लेबाजी की, एक के बाद एक करारे यहाँ पर स्ट्रोक खेले और टीम की रन संख्या पहुंचाई 41 पर और जीतने के लिए 42 रनों का लक्ष्य होगा पालेश्वरी पालीबुद्रुक क्रिकेट टीम के सामने। और उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरेगी मैदान में पालेश्वरी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज। उसका आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर आकाश शेलके यांच्याकडे। तर तत्पूर्वी बोलूया आमचे डीजे मास्टर सूरज चौधरी, ज्यांच्या नावाचा रायगड ठाणे जिल्ह्यात खऱ्या अर्थाने सँडी डीजेचा खऱ्या अर्थाने डंका वाजतो असे आमचे अप्रतिम डीजे मास्टर सँडी अर्थात सूरज यांच्याकडे आपण बोलूया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, मॅच लगेच स्टार्ट होईल। फक्त आता 2 मॅचेस बॅलन्स असतील, याच्यानंतर होणारी मॅच तुम्ही पाहू शकाल ती म्हणजेच उसाटणे विरुद्ध चिंचवली आणि त्याच्यानंतर लास्ट मॅच असेल ती म्हणजेच रेडगर वर्सेस नेवालीपाडा आणि त्याच्यानंतर लकी ड्रॉ केला जाईल। ज्या संघाला बाय मिळेल तो डायरेक्ट सुपर 8ला 7 तारखेला फायनलच्या दिवशी पाहायला मिळेल। आणि ज्या संघांच्या मॅच बॅलन्स असतील, जेवढ्या मॅच बॅलन्स राहिलेत बघा, उद्या फक्त आम्हाला 8 मॅच आहेत, उद्या 8 मॅचेस असतील, तिथून तुम्हाला निर्णय येईल की सुपर 8च्या लढती अर्थातच फायनलमध्ये तुम्हाला जे संघ असतील 8 ते तुम्हाला उद्या नक्कीच पाहायला मिळतील। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों के, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों के। रखते हैं हौसला जो आसमान को छूने का, परवाह नहीं करते वह जमीन पर गिर जाने की। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे है फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम। सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बिल्कुल ये शेयर कमेंट्री आज हम यहाँ से बिल्कुल बयां करना चाहेंगे। एमडी गड़गे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल हम सभी दर्शकों का यहाँ से स्वागत करेंगे। हमने देखा पहले सत्र में, और पहले सत्र में 41 रन बने और उसमें जिस तरीके की बल्लेबाजी आखिरकार के 3 गेंदों के ऊपर दिखाई बल्लेबाज किशोर ने, वो देखने लायक थी। संघ
वो बिल्कुल देखने लायक थी और उसमें जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई वो बेहद खूबसूरत नज़ारा हमने देखा दुधरे क्रिकेट टीम के माध्यम से। जो किशोर सिनारे ने 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के लगाए थे और उस छक्कों के बदौलत जो 18 रन आए, उस 18 रनों के बदौलत टीम यहाँ से बिल्कुल 41 रन बनाने में कामयाब रह चुकी है और 42 रनों का टारगेट यहाँ पे रखा है। तो 42 रनों का टारगेट लेकर मैदान के अंदर उतरी इस समय यह बल्लेबाजी के लिए प्रशांत म्हात्रे और उसकी सेना। बिल्कुल हमने प्रशांत म्हात्रे को देखा था लॉन्ग ऑन के रीजन में बहुत ही अच्छी तरह से फील्डिंग प्रदर्शित की, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को कोसा था कि मैं एक कैच क्यों नहीं लपक पाया। ये जुनून और ये जज्बा होता है क्रिकेट में और जज्बा और जुनून की कहाणी क्रिकेट होती है। तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या प्रत्येक संघाला आम्ही ते सूचित करतो आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने की क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्या मित्रांनो। अजून आपल्याला 2 सामने खेळवायचे आहेत, वेळेची पाबंदी ही प्रत्येक संघासाठी असणार आहे। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया सर कि यहाँ से बिल्कुल समय हमारा मोहताज नहीं है, हम समय के मोहताज है। समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता, लेकिन हम समय के लिए रुकते हैं, वो भी समय समय पर, और समय हमारी समय समय पर लेता है। तो बिल्कुल हमें यहाँ से समय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और समय के साथ हमें चलना सीखना चाहिए। और इसी के साथ बिल्कुल यह मुकाबला शुरुआत होने जा रहा है और इसी के साथ पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल रायगढ़ एक्सप्रेस जिसे हम कहते हैं वो गेंदबाज प्रसन्न यहाँ से बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। टारगेट है इस समय पालेश्वरी क्रिकेट टीम के सामने 42 रनों का और टारगेट चेज करने के लिए बिल्कुल मैदान के अंदर प्रशांत। पहली गेंद शानदार तरीके से गैप से एग्जीक्यूट करने का प्रयास यहाँ से बल्लेबाज ने किया था। 1 रन कंप्लीट, क्या दूसरी का प्रयास कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा और इसी के साथ अकाउंट ओपन करने में कामयाबी मिल चुकी है बल्लेबाजी करने वाली पाले टीम के बल्लेबाजों को। और इसी में बिल्कुल जिस प्रशांत को हम देख रहे हैं मैदान के अंदर, ये प्रशांत मानो बहुत ही स्फूर्तिला खिलाड़ी है और इस प्रशांत ने बहुत से टूर्नामेंट में अपना योगदान भी दिया है। इस प्रशांत के बारे में एमडी गडगे सर आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशांत जिनके ऊपर ये टीम पूरी तरह से निर्भर है, पहले दिन देखा था इसके अकेले आक्रामक बल्लेबाजी के। ये देखिए लाउड अपील जरूर और लेग बी पर अंपायर की उंगलियां आसमान में, बल्लेबाज को लौटना होगा और ये पहला करारा झटका। बिल्कुल आपने जो कहा था कि प्रशांत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से प्रशांत एकमात्र बल्लेबाज है कि जब तक ये खिलाड़ी मैदान में तब तक पालेश्वरी क्रिकेट टीम सुरक्षित है, क्योंकि एक बल्लेबाज के ऊपर वो टीम हमेशा निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन प्रशांत जब तक मैदान में रहेंगे तब तक पालेश्वरी टीम के लिए ये मददगार साबित होंगे और ये मुकाबला जीतने के लिए उनको फिर आसान रहेगा। लेकिन जब प्रशांत की विकेट मिलेगी तब फिर प्रसन्न ही नहीं बल्कि दुंद्रे क्रिकेट टीम ऐसे जीत का जल्लोष या फिर उस विकेट का जल्लोष मैदान के अंदर बिल्कुल मनाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। प्रसाद पाटील दुंद्रे यांच्याकडून दुंद्रे क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। आमचे नामवंत क्रिकेट समालोचक मनोहर पाटील वाजे यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत, मनपूर्वक स्वागत। अगली गेंद लेकर यहाँ से प्रसन्न तैयार। रायगढ़ एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं और क्यों जाने जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के अंदर। देखो रफ्तार से बीट करे बल्लेबाजों को। निश्चित रूप से यदि आकाश इस गेंदबाज की यदि बात करें, रायगढ़ टीम का ये दायित्व करते ओपनली मैच में, लेकिन अपने एरिया की बात करें, कंट्रीज आउटसाइड एरिया, अपने जितनी एरिया है उस एरिया के सबसे तेज तर्रार गेंदबाजी है प्रसन्ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्न के बारे में आपने जो भी फरमाया सही फरमाया। रफ्तार ही उनकी पहचान है और उसी रफ्तार से गेंद को बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ भी देते हैं और उसी रफ्तार से गेंद को टर्न करते हैं और इसी के बदौलत आज हम देख रहे हैं इतने बड़े मैदान के ऊपर वो खड़े हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रसन्न के बारे में, प्रसन्न की हाइट भी है, ऊंचाई की। अक्सर हम अंतर्राष्ट्रीय मैच में आकाश देखते हैं कि जब लंबे कद के गेंदबाज के खिलाफ आपको बल्लेबाजी करने तो कभी कभी बल्लेबाज को बैकफुट पर जाकर खेलना पड़ता है, क्योंकि गेंद के लेन को परखना भी कभी कभी बल्लेबाज को मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जब इतना स्पीड हो तो बैकफुट पर जाने के समय में वो अपनी दंडियां भी बिखर देगा, इसमें कहते हैं संदेह नहीं है। और इस तरीके की गेंदबाजी करने में माहिर माने जाते हैं प्रसन्न। ये देखो ये प्रशांत की मानसिकता है और ये प्रशांत का खेल हमेशा से यही रहा है मैदानों के अंदर और ये खेल हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। दरअसल जितने भी मुकाबले इन दो टीमों के बीच में हुए वो दोनों मुकाबले हम देखें, जब भी मुकाबले हुए वो करवट लेने वाले मुकाबले और इन दो टीमों के बीच में कश्मकश और हैरतंगेज वाले मुकाबले हमने कई मैदानों में देखे और इस मैदान में एक बार वही इतिहास दोहराता हुआ मैदान के अंदर हम देख रहे हैं।
और इसी के साथ पहले ओवर में प्रसन्न पाटिल का इस्तेमाल किया था। पहले ओवर में प्रसन्न पाटिल ने अब तक रन खर्च किए कुल मिलाकर सिर्फ 3, एक सफलता अपने नाम के ऊपर अर्जित किया। आखिरी एक गेंद शेष इस ओवर की। प्रसन्न पाटिल यहां से बिल्कुल ओवर द विकेट से, और इसी के साथ हवा में गेंद डाउन द ग्राउंड, यहां से खिलाड़ी हर्षल और कोई गलती नहीं, और इसी के साथ ये बड़े विकेट की पतंग होती हुई करारा झटका इस समय बल्लेबाजी करने वाली टीम को। यहाँ पर निश्चित रूप से आकाश यदि बात करें तो यह महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट भी मैदान के बाहर जा रही है, तो एक अच्छा संकेत होगा गेंदबाजी के माध्यम से। निश्चित रूप से गेंदबाज प्रसन्न द्वारा क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना पड़ेगा? तो बिल्कुल यहाँ से मैं स्पीड अप करने के लिए कहना चाहूंगा सबसे पहले खिलाड़ियों को, क्योंकि ये मुकाबला जल्द से जल्द हमें यहाँ से खत्म करना है। नए गेंदबाज का यहाँ से बिल्कुल चुनाव शिनिंदे खिलाड़ी यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए मिलन सिनारे का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल मिलन सिनारे यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रशांत मादरे की विकेट मैदान के अंदर बिल्कुल एक तेजाब की तरह रखी है, सेव रखी है, वो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, और प्रशांत के ऊपर निर्भर करता है पूरा मुकाबला। हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि प्रशांत के पास क्षमता है। जिस तरह किशोर शिनारे जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो पालेश्वरी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से ये बल्लेबाज सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बल्लेबाज है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि यहाँ से बचेंगे तो और बनाएंगे, और बनाने कितने 42 रन, और उसमें 3 ओवर भी उन्हें बहुत हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उस स्तर के ऊपर वो कार्य करते हैं, और उनकी बल्लेबाजी हमने देखी है कई मरतबा मैदानों में। तो बिल्कुल नया बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए महेश पाटिल, और ये भी एक नामचीन बल्लेबाज है। इन महेश पाटिल के बल्लेबाज के ऊपर काफी सारे रिकॉर्ड्स है, और ये बल्लेबाज हम देख रहे हैं मैदान के अंदर बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। देखो उसमें एक और बड़ा शॉट उन्होंने जोड़ा है अपने कारकिर्द में, ये बड़ा स्ट्रोक महेश पाटिल के बल्ले से 4 रन। दोघी बहिणी पत्र वाऱ्याने जाय। तो बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक यहां से आता हुआ 4 रन है, और 4 रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का टोटल स्कोर कुल मिलाकर 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। समीकरण के बारे में अगर बात करेंगे तो 17 गेंदे और जीत के लिए 35 की आवश्यकता है। 17 गेंदे 35 रन, मुकाबला अभी भी जिंदा है। इस मुकाबले में दोनों टीमें यहां से बिल्कुल अपने ओर से 100% देने का प्रयास कर रही है, और यह मुकाबला हैरतंगेज और कश्मकश भरा देखने को मिल रहा है मैदान के अंदर। प्रशांत एक तरफ से हम देख रहे हैं जो अपनी विकेट बचा कर खेले पहले ओवर में, और उसके बाद अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है, और दूसरे छोर से हमने महेश पाटिल को देखा जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर चौका खाया था। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर चौका उन्होंने बिल्कुल बटोरा था अपने टीम के लिए, लेकिन इस बार जिस तरीके की फील्डिंग हुई है, ये फील्डिंग हमने किशोर की देखी, संपूर्ण समर्पण, 2 रन अपने टीम के लिए बचाए, 2 रन इस गेंद के ऊपर आए, और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का टोटल जा पहुंचा है 9 रन कुल मिलाकर। टीम की रन संख्या मिलन सिनारे का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी के लिए, और मिलन सिनारे यानी कि एक खूंखार शिकारी है। जब उनके सामने विश्वजीत खेल रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल उनको 6 गेंदे डॉट खिलवाई थी, ये उनका इतिहास है, और ऐसे नामचीन गेंदबाज है मिलन सिनारे। क्या कहना चाहेंगे आप मिलन के बारे में? बिल्कुल पहले दिन देखा था जब ये धुंधरे क्रिकेट टीम जिस खेलने आए थी, पहली ओवर उन्होंने फेंकी थी, कमाल की गेंदबाजी की थी, विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी थी। लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर हमेशा ये गेंदबाज नियंत्रण रखते हैं। चला मॅच स्टार्ट करा धुंद्रे संघ, स्पीड अप करा, बिल्कुल स्पीड अप करना है। ऐसे गुजारिश करना चाहूंगा मैं मिलन सिनारे से, और जल्द से जल्द ये मुकाबला आपको खत्म करना है। मिलन सिनारे नामचीन गेंदबाज है, कई सारे रिकॉर्ड है, कई सारे मेडन ओवर भी उन्होंने फेंके, लेकिन आज उनकी धुलाई होती भी नजर आ रही है। देखो ये वाइट का इशारा अंपायर का, और इसी के साथ लेग स्टिक से बहुत ही ज्यादा बाहर से जाती हुई गेंद अंपायर ने यहाँ से बिल्कुल वाइट का इशारा किया, और इसी के साथ 1 रन से टीम के टोटल में बदलाव हुआ तो हुआ। टीम की कुल मिलाकर रन संख्या हो चुकी है बिल्कुल सिंगल डिजिट में से डबल डिजिट में स्कोर कार्ड तब्दील होता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 16 गेंदे बची है, और 16 गेंदों के ऊपर 32 रनों की जरूरत होंगी। 16 गेंदे 32 रन, मुकाबला अभी भी हम देखेंगे तो बिल्कुल 50-50 के कगार के ऊपर चल रहा है। यॉर्कर लेंथ और यॉर्कर से शिकार, विरोधी व्यवहार, इस तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां से 9 गेंद का इशारा। क्या यह धोखादायक साबित हो सकता है? यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का, यह देखने लायक बात बनेगी, क्योंकि
ऐसे ब्रेक थ्रू किसी टीम के लिए बिल्कुल उन्हें तैरने में मजा देते हैं तो किन्हीं को बिल्कुल डुबाने में और मददगार साबित होते हैं। और यही बात रही है दरअसल क्रिकेट में। फ्री हिट की बिल्कुल यहाँ से फ्री हिट का मौका होगा और फ्री हिट का मौका और फ्री हिट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज प्रशांत। अब बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। आड़े टेढ़े बल्ले से ज्यादा रन बनाते हुए हमने देखा है प्रशांत को कई सारे मैदानों में, उसी तरीके के रन उन्होंने बनाए हैं। आज बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पर क्या इस फ्री हिट के गेंद के ऊपर उस तरीके की गुस्ताखी वो करेंगे, ये देखने लायक बात बनेगी। और उसके लिए लेआउट चलते हैं मैदान के अंदर। बिल्कुल वही प्रयास करने का वही उनका प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई सही से संपर्क हुआ नहीं और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 0 नंबर लगता हुआ बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के नाम के ऊपर बिल्कुल हमारे स्कोरर दोस्त, हमारे अजीज दोस्त सोमनाथ पाटिल आज यहाँ से बिल्कुल स्कोरिंग की भूमिका इस प्रतियोगिता में आज कर रहे हैं और उनके माध्यम से बिल्कुल 0 नंबर लगता हुआ। लेकिन ये 0 नंबर किस खिलाड़ी को यहाँ से बिल्कुल शुभ साबित होगा, ये भी देखने लायक बात बनेगी। मिलन सिन्हा अगली गेंद और द विकेट से ये देखो ये रिवर्स पुल सक्सेसफुल, क्या बल्लेबाजी है, ठोकम ठा बल्लेबाजी। और इसके साथ ये 4 रन अपने बल्ले से निकालते हुए प्रशांत म्हात्रे। आवड मला ज्याची मी त्याला देवाला अंगोली घालतन मल्हारी देवाची अंगोली करतन मल्हारी थँक्स डीजे मास्टर, परंतु जास्त वेळ घेऊ नका। लगेच पाण्याची आपल्याला पूर्तता केल्यानंतर आपण लगेचच शतरक्षण रचना असेल करून घ्यायची आहे। फलंदाजाने लगेचच विकेटवर जाऊन सज्ज राहायचे आहे। तो बिल्कुल मुकाबला के बारे में हम चर्चा करेंगे गड़गे सर के पास। तो बिल्कुल सर अभी भी 12 गेंदें बची है और 24 का टारगेट है, 12.00 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं। तो बिल्कुल ये किस तरह का बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में प्रदर्शन रहेगा, इसके बारे में क्या चर्चा करना चाहेंगे और कौन सी टीम किस तरीके से यहाँ से आगे निकल जाएगी, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 50-50% मौका है और ये ओवर है ना दोनों टीमों के दृष्टिकोण से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ओवर हो गई। हालांकि ये ओवर मेरे हिसाब से मैच का हार या जीत का फैसला तय करेगी कि कौन सी टीम आगे निकल जाएगी। तो यहां से बिल्कुल गेंदबाजी के लिए चुनाव अमर पाटिल, जो खुद कप्तान कूल है और कप्तान का उत्तरदायित्व क्या है वो बखूबी से जानते हैं और कितने मैदानों में उन्होंने अपना वो किरदार भी निभाया है। तो बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद थी, यहां से बिल्कुल लावा में खेलने का प्रयास, वहां पे किशोर है, संपूर्ण समर्पण, क्या खिलाड़ी रहा है इस प्रतियोगिता में और किस तरीके का योगदान अपनी टीम के लिए देता हुआ। बल्लेबाजी भी
बहुत ही अच्छी तरीके की उनकी हमने देखी। और इस बार हमने देखा तो बिल्कुल इस गेंद के ऊपर थर्ड अंपायर की मांग है, ऐसे बिल्कुल हाइट गेंद चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की मांग है। ऐसे आकाश वामन पाटिल हमारे अतिथि मान्यवर और उनकी ओर से बिल्कुल धुंधरे टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। एक रन तो इस गेंद के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये कौन सी डिलीवरी होगी वो चेक किया जा रहा है। थर्ड अंपायर डिसीजन लीगल डिलीवरी होगी, बिल्कुल फेयर डिलीवरी है। और इसी के साथ कोई धोखा नहीं बनेगा गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां से गेंदबाजी करने वाले अमर ने, लेकिन अमर से बिल्कुल मैं यहां से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप समय ना लो गेंदबाजी खत्म करने के लिए। अगली गेंद तो बिल्कुल यहां से ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी थी, अच्छी तरह से डिफेंसिव क्रिकेट दिखाने का प्रयास। एक रन कंप्लीट, दूसरी का प्रयास, क्या धोखा बनेगा? बिल्कुल नहीं। और यहां से बिल्कुल 2 रन तेजी से मुकम्मल होते हुए 2 रन आते हुए 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। टीम के टोटल में बदलाव कुल मिलाकर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और इसी के साथ अभी भी 10 गेंदें बची है और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत होगी। 10 गेंदें 21 रन। क्या होगा इस मुकाबले में? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीत का जल्लोष बनाएगी और कौन सी टीम ऐसे खून के आंसू रोएगी और इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी? ये देखने लायक बात बनती हुई। और इसके ऊपर ये मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार अमर पाटिल, और सामने हम देख रहे हैं स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए इस समय बल्लेबाज है प्रशांत माथुरे। ये देखो ये बढ़िया स्ट्रोक, यहां से बिल्कुल ऑन द राइज खेलाता है इस गेंद को। और कवर के रीजन में ये शानदार चौवा, ये क्लास रहा है प्रशांत का, और वो क्लासिकल स्ट्रोक यहां से दिखाते हुए ये शानदार 4 रन। लागलो मुरळीला त्या माझ्या लागलो भाग्याला। तो बिल्कुल इस चौवे की मदद से टीम का टोटल और जा पहुंचा इस समय या बिल्कुल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 9 गेंदें बची अभी भी और 9 गेंदों में 17 रनों की जरूरत होगी जीतने के लिए। मुकाबला कशमकश भरा। हमने पहले भी कहा था कि ये 2 टीमों के बीच में जब जब मुकाबला खिलवाया जाता है तब तब वो मुकाबला कशमकश और हैरतअंगेज वाला मुकाबला हमें देखने को मिलता है। क्या इस मुकाबले में बिल्कुल वही चित्र हमें दिखा या देखने को मिलेगा, या वही इतिहास दोहराया जाएगा जिस तरह से रिटकर के मैदान के ऊपर धुंधरा टीम हावी रही थी पाले टीम के ऊपर? क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर बदले की भावना लेकर ये बदला देगी इस समय बल्लेबाजी करने वाली पाले टीम? ये देखने लायक बात बनती हुई। ये देखो अंदर ऐसे होकर खेलने का प्रयास किया था बिल्कुल किशोर सिनारे, यहां से अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए। आज आपने देखा किशोर का बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, उसके बाद जिस तरीके का उन्होंने फील्ड का प्रदर्शन दिखाया वो भी बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ इस गेंद के ऊपर वो चलकर आए और इसी के साथ गेंद को उन्होंने बिल्कुल कलेक्ट किया, फेंका। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था इस गेंद के ऊपर सिंगल चुराने का, और इसी के साथ सिंगल आती हुई सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर। अब बची हुई गेंदें 8 और 8 गेंद के ऊपर 16 की आवश्यकता। 8 गेंदें 16 रन। बढ़िया मुकाबला यहां से बिल्कुल रंग लाता हुआ। ये देखो ये रफ्तार से बीट करते हुए क्या यहां से धोखा बनेगा? बिल्कुल नहीं। डॉट गेंदें आ रही है लेकिन डॉट गेंदों के ऊपर भी वो रन चुराने का साहस कर रहे हैं। ये अच्छी बात होगी इस समय बल्लेबाजी करने वाली पाले टीम के लिए, क्योंकि उनका एक ही पहलू है, वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें प्रशांत माथुरे को खिलवा रहे हैं और उसी का वो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल स्पीड अप करना है और स्पीड अप के लिए मैं आपसे अनुमोदन करना चाहूंगा कि आप स्पीड अप करें। 7 गेंदें बची है और 7 गेंदों में अभी भी 15 रनों की जरूरत। एक हाथ बड़ा हिट यहां से बिल्कुल पालेश्वरी पाले टीम को इस मुकाबले में फिर से एक बार आगे लेकर जाएगा, और डॉट गेंदें तो बिल्कुल धुंधरे टीम को आगे लेकर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखो क्या गेंदबाजी है और रफ्तार से बीट करना मानो अमर की आदत हो गई है, और वो आदतन गेंदबाजी उन्होंने दिखाई। और इसी के साथ इस ओवर का खत्म होता हुआ 3 ओवर का खेल यहां से बिल्कुल खत्म हो चुका है, और 3 ओवर के बाद टीम की रन संख्या बन चुकी है कुल मिलाकर 27 रन। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी कर रही है पालेश्वरी पाले टीम। अब बिल्कुल यहां से एक संकट में जा चुकी है। 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत होगी। तर इथे आपण पाहतो धुंधरे गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आकाश वामन पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आकाश पाटील आपण यावं, मनपूर्वक आपलं स्वागत। आता मात्र गेंद रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण बन चुका है, 6 गेंदें बची है
और जीतने के लिए 15 रन चाहिए, तो बिल्कुल मुकाबला अभी भी बैलेंस है, दोनों क्रिकेट टीम के पास जीतने का मौका जरूर है। तो लेकिन आप खड़े यहाँ पर संघर्ष होगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, यह संघर्ष है, चुनौती है, और जब जब इन दो टीमों के बीच मुकाबले खिलवाए गए तब तब वो मुकाबले कश्मकश और हैरतअंगेज वाले हुए। तो ये इस मुकाबले में क्या होगा, वैभव यहां से गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल आ चुके हैं। वैभव पाटिल एक फास्टर गेंदबाज है, और जब जब वो गेंदबाजी करने आते हैं रफ्तार से बीट करते हैं बल्लेबाजों को। क्या महेश को बीट कर पाएंगे, ये देखने लायक बात बनेगी मैदान के अंदर। अब तक बिल्कुल अच्छे गेंदें बची है, और 6 गेंदों में 15 की आवश्यकता है। रख हौसला तू बंदे, वक्त तेरा आएगा, खुद को तू कर ले काबिल, खुदा मिल जाएगा। खामोशी में हिम्मत भर ले, रख खुशी के आगे, खुद को तू काबिल बना ले, पानी में आग लगा दे। तू खुद ही कर खुद को बुलंद इतना कि खुद खुदा आके पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे बल्लेबाजी किस तरह की होगी ये देखने लिए मैदान के अंदर चलते हैं बिल्कुल। और इसके साथ ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास ज्ञानेश्वर उसाटकर यहाँ पे बिल्कुल गेंद के नीचे आ चुके हैं, और इसके साथ लबक लिया। ये बड़ा झटका लगता हुआ पालेश्वरी पाले टीम को। एक अच्छी घटना पाले टीम के लिए घट चुकी है, और उसमें जो स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक प्रशांत मात्रे इस बल्लेबाज को मिल चुकी है। तो बिल्कुल उस स्ट्राइक का कितनी तरीके से वो फायदा उठाते हैं ये भी देखने लायक बात बनती है। 5 गेंदें बच्चे होंगी, और 5 गेंदों के ऊपर बनाने हैं अब 15 रन। 5 गेंदें 15 रन, मतलब हर एक गेंद के ऊपर 3 रन उन्हें बनाने हैं। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक उन्हें यहां से खेलना है, तब इस मुकाबले में एक डॉट गेंद वो खेलते हैं तो फिर भी इस प्रतियोगिता में वो जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़े स्ट्रोक आने टीम के लिए बेहद जरूरी है। क्या वो बड़े स्ट्रोक दिखाने में कामयाबी मिल पाएगी बल्लेबाज को, या फिर गेंदबाज यहां से एक डॉट गेंद खिलाकर बिल्कुल पूरी तरीके से एक प्रेशर की बाल्टी यहां से बल्लेबाज के ऊपर फेंकेगा। ये देखने के लिए लौट चलते हैं मैदान के अंदर, लेकिन इस बल्लेबाज को रोकेगा कौन। देखो शानदार तरीके से ओवर पिच गेंद थी, इसको बिल्कुल उड़ाया 6 रनों के लिए ये शानदार सिक्सर। चमत्कार तौर के ऊपर ये बड़ा झटका पालेश्वरी पाले टीम को। बल्लेबाज की अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही थी, वो बल्लेबाज प्रशांत मात्रे यहाँ से बिल्कुल बैक टू द पवेलियन होते हुए, और ये बड़ा झटका लगता हुआ इस समय बल्लेबाजी करने वाली पालेश्वरी पाले टीम को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, अभी भी 3 गेंदें बची है, और 3 गेंदों के ऊपर 9 रन की आवश्यकता है। एक हाथ बड़ा हिट आएगा तो फिर एक बार हम देखेंगे, फिर से एक बार पाले टीम लड़ने के लिए तैयार होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या वो बड़ा हिट आ पाएगा, ये भी देखने लायक बात बनती हुई। यहां से गैप में गेंद जाती हुई क्या रोकने में कामयाबी मिलेगी? जी नहीं। और यहां से एक और चौवा इस समय बल्लेबाजी करने वाली पालेश्वरी पाले टीम के खाते में 4 रन। इस
रन संख्या यहां से टीम का टोटल बन चुकी है। अभी भी 2 गेंदें बची है और 5 रनों की जरूरत। मुकाबले में कश्मकश, हमने पहले भी कहा था इन दोनों टीमों के बीच जब जब मुकाबले हुए तब तब वो मुकाबले टीम के टोटल में बदलाव, कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 39। ज्ञानेश्वर उस्ताद ने प्रयास किया था और वो प्रयास उनका अच्छा रहा, लेकिन 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। कैच तो नहीं लपक पाए, लेकिन यहां से इस गेंद के ऊपर 2 रन आए और इसके साथ 1 गेंद और 3 की आवश्यकता है। कंपलसरी रन आपको चेज करने, ये प्रतियोगिता का नियम है। 1 गेंद 3 रनों की जरूरत। मुकाबला कश्मकश और हरतंगेज वाला। यहां पे बिल्कुल एक बड़े हिट की जरूरत है जीतने के लिए पालेश्वरी पाले टीम को, या फिर 3 रन आपको दौड़कर निकालने हैं, लेकिन दूसरी ओवर सिर्फ 2 रनों के ऊपर रोकना है अपोजिट वाली टीम को। तो 2 रनों के ऊपर क्या वैभव रोक पाएंगे, या फिर जो सामने बल्लेबाज है मैदान के अंदर सुरेंद्र उल्वेकर, वो बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लेंगे, ये देखने के लिए 1 गेंद 3 रन की आवश्यकता है। एक बार जोरदार डालिया इस गेंद के लिए। ये वाइड गेंद का इशारा लाइन से भटकते हुए। देखो मुकाबला अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, मुकाबले में अभी भी जान बची है। आता तरी देवा मला पाऊशील का, सुख झाला म्हणत्याचे जाऊशील का। तो बिल्कुल यहां से जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल जीत का जल्लोष मनाएगी और वही सुख होगा उनके लिए। तो ये सुख किस टीम के हिस्से में जाएगा देखने के लिए लौट चलेंगे मैदान के अंदर। 1 गेंद और जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता। तो यहां से बिल्कुल कैच लुभकने का प्रयास कर रहे थे। 1 रन तो मिल चुकी है, क्या दूसरी का प्रयास, और यहां से इस मुकाबले में जीत हासिल की है वो बिल्कुल दूसरे सत्र में गेंदबाजी करने वाली सोहम 11 टीसीसी धुंद्रे टीम ने। वर बेगीन चढ ग सुंदरा गाडी लागले तुंदरा, वर बेगीन चढ ग सुंदरा गाडी लागले तुंदरा। क्या बात है डीजे।